हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। तो कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, उसकी आदत थी कि जब वो खुश होता तो अपने दरबार में सबको बुलाया करता और उनके सवाल पूछता। जिसका जवाब सही या राजा को पसंद आता उसको राजा मुँह मांगा इनाम देता। राजा ने जब अपनी बेटियों से सवाल पूछा तो क्या हुआ। राजा की 4 बेटियां थीं। एक दिन सभा में राजा ने अपनी बेटियों को बुलाया और उनसे सवाल पूछा। पहली बेटी से पूछा, तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया पहनती हो। पहली बेटी ने जवाब दिया, मैं आपका दिया खाती हूँ, आपका दिया पहनती हूँ। राजा ने चारों बेटियों से यही सवाल पूछा। तीनों ने एक सा जवाब दिया, लेकिन सबसे छोटी बेटी ने जवाब में कहा, मैं भगवान का दिया खाती और उन्हीं का दिया पहनती हूँ। जब छोटी राजकुमारी ने कहा कि उसे सब कुछ भगवान दिया तो राजा ने क्या किया। राजा को छोटी बेटी का जवाब पसंद नहीं आया तो उसने उसे सज़ा सुनाई। राजा ने छोटी बेटी को जंगल में छोड़ दिया और कहा, तुम आज से मेरे लिए मर गई। छोटी बेटी ने इस सज़ा को भी अपनी किस्मत ही मानकर कोई एतराज़ नहीं किया और कोई शिकायत भी नहीं की। छोटी बेटी जंगल में भटकने लगी और अंधेरा होने लगा। चलते चलते बहुत दूर तक चली गई तो आगे जाकर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी के पास एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर एक बूढ़ी औरत थी। छोटी राजकुमारी अंदर गई तो बूढ़ी औरत बहुत बीमार थी और खांस भी रही थी। छोटी राजकुमारी ने उस बूढ़ी औरत की सेवा की और उसकी बकरी को भी घास खिलाती और दूध दुहती। थोड़ा राजकुमारी पीती, थोड़ा बूढ़ी औरत को देती और थोड़ा सोते समय बाहर दरवाजे पर रखती कि कोई भूखा जानवर आए तो उसकी भूख मिटा ले। एक सांप आता और दूध पीता। पीने के बाद वो सांप एक चमकता पत्थर छोड़ जाता। इसी तरह राजकुमारी रोज रात को दूध रखती और सांप रोज दूध पीने के बाद एक चमकीला पत्थर छोड़ता। अब राजकुमारी के पास बहुत सारे पत्थर हो गए थे तो राजकुमारी ने अपने लिए एक महल बनवाया और बहुत सी चीज़ें बनवाई जिससे और भी लोग आकर रहें और काम करके अपना घर चलाएं। अब वो राजकुमारी इतनी मशहूर हो गई थी, उसके पिता तक ये खबर गई कि जंगल के बीचों बीच एक राज्य बसा है और वो अभी रानी बहुत अच्छी और दयालु है। राजा ने जब सुना कि जंगल में एक महल बसा है तो क्या हुआ। राजा को पता नहीं क्या था कि जिस रानी की वो बड़ाई सुन रहा था वो उसकी छोटी बेटी है। उन राजा ने रानी से मिलने का पैगाम भेजा। रानी ने कहा, ठीक है, पर आप अपनी सभी बेटियों को लेके आना। राजा अपनी तीनों बेटियों के साथ रानी के महल पहुँचे। रानी ने बहुत सी अलग अलग तरह के पकवान राजा और उनकी तीनों बेटियों के सामने पेश किया। वे राजा और उनकी बेटियों ने मेहमान नवाजी की बहुत तारीफ की। अब राजा बोले कि खातिरदारी तो बहुत हुई, पर अब जिससे मिलने आए हैं वो कब आएंगी। उन्होंने एक दास से कहा, अपनी रानी को बुलाओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं। दास अपनी रानी के पास गया और कहा, रानी जी, मेहमान आपसे मिलना चाहते हैं। रानी आई और रानी को देख राजा एकदम दंग रह गए और रानी से बोले, बेटी, मैंने तो सोचा कि तुम्हें अब तक जंगली जानवर खा चुके होंगे और तुम मर चुकी होगी। रानी ने अपने पिता को सारी बात बताई कि कैसे उसने ये सब पाया। उसकी तीनों बहनों ने भी कहा कि काश हमने भी तुम्हारी तरह जवाब दिया होता कि हम भगवान का दिया खाते हैं। अब राजा को भी ये बात समझ आई कि कोई किसी को नहीं खिलाता और सभी अपने भाग्य का खाते हैं जो भगवान ने दिया है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।